Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do the short questions of lesson 1, the last lesson. Last question we did, what changes did the order from Berlin cause in the school that day? We wrote this question with other questions as option. Next question, how did friends feeling about M. Hamel and school change? We did this as a long question also. 5 marks में हमसे यही पूछा जाता है. We are going to do this for 2 marks also. How did friends feelings about M. Hamel and school change? When French came to know, उसकी कैसे feelings बदल गई थी? When French came to know that it was the last, it का ये आई स्मॉल होगा, लास्ट फ्रेंच लेसन, ही सडनली बिकेम इमोशनल. जैसे ही फ्रेंच को पता लगा कि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, जहाँ लैंग्वेज लिखेंगे आप एफ कैपिटल लिखेंगे फ्रेंच का, ही बिकेम इमोशनल, वह इमोशनल हो गया, बहुत भावुक हो गया. ही सडनली डिवेल्प्ड अ न्यू फाउंड लव फॉर हिज लैंग्वेज एंड इट्स टीचर. अचानक से उसके मन में प्यार उमड़ आया अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी भाषा के लिए और टीचर के लिए. ही कॉल्ड हिज बुक्स ओल्ड फ्रेंड्स, और अपनी किताबों को वो ओल्ड फ्रेंड्स कहने लगा. अचानक से उसे लगा कि उसकी किताबें उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स बन गई हैं. देन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम. What shows you this? Why does this happen? जितने भी हमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो क्वेश्चंस हमें ज़रूर कर लेने चाहिए. अब हमें ये पूछा है इस कहानी में, लोगों को अचानक से रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए बहुत प्रीशियस है. आपको ऐसे क्यों लगा और ऐसा हुआ ही क्यों, क्या कारण था? वी नो द रीज़न. We know कि this happened because of the order from Berlin. The people in the story suddenly realize. ये क्वेश्चन हमने लिखा है, इसके साथ और करके लिखेंगे, how did the people of Alsace show? अल्सेश के लोग कैसे दिखाते हैं? show what? show their love or pay a tribute to the last French lesson. कि वो कैसे दिखाते हैं उनका प्यार अपनी भाषा के लिए, या वो अपनी लैंग्वेज को एक ट्रिब्यूट पे करते हैं. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ चेंज. यहाँ कोमा लगेगा क्योंकि पूरा हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अगले दिन से, इट ब्रॉट अ चेंज, और यही बदलाव का कारण बना. The people who had been indifferent by then suddenly developed a newfound love for their language. अब हम यही लाइन रिपीट कर रहे हैं. It becomes really easy to remember almost same lines. उन्हें जो लोग अभी तक, उन लोगों को जो अभी तक इनडिफरेंट थे, बाय देन यानी तब तक, हम क्योंकि पैसिव फॉर्म में लिखते हैं इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं हमेशा, वो लोग जो अभी तक इनडिफरेंट, उदासीन थे अपनी भाषा के प्रति, अचानक से उनके मन में अपनी भाषा के लिए प्यार उमड़ आता है. Some villagers even attended the last French lesson. अब हमसे ये भी पूछा गया, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वो लोग अपना प्रेम अपनी भाषा के प्रति कैसे दिखाते हैं. वो कैसे दिखाते हैं? कईयों ने तो इवन लास्ट फ्रेंच लेसन भी अटेंड किया, स्कूल में पढ़ाई की, टू पे अ ट्रिब्यूट टू देयर लैंग्वेज एंड इट्स टीचर, जो उनकी तरफ से एक ट्रिब्यूट था, एक श्रद्धांजलि थी, न केवल उनकी भाषा को बल्कि उनके टीचर को, एम हैमल को भी, जो पिछले 40 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे. नेक्स्ट है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. व्हाट कुड दिस मीन? ये है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन. फ्रेंच को लगता है, लेसन में हमने लाइन पढ़ी, जब फ्रेंच सोचता है मनी मन, क्या वो पिजन्स को भी फोर्स कर सकते हैं जर्मन भाषा में बोलने के लिए? क्या अर्थ है? द राइटर वॉन्ट्स टू से थ्रू फ्रेंच, फ्रेंच के माध्यम से राइटर हमें ये कहना चाहते हैं दैट लैंग्वेज कम्स एज नेचुरली टू अ ह्यूमन हार्ट एज गोइंग टू द पिजन्स. इंसान
के मन में भाषा के लिए प्रेम उतना ही नेचुरल होता है जितनी नेचुरल पिजन्स के लिए कोइंग। उन्हें कोइंग सिखाई नहीं जाती। इसी तरह से इंसान अपने आसपास जो भाषा सुनता है, समझता है, वही वो सीखता है। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द वे पिजन्स सिंग। अब पिजन्स जो उनकी नेचुरल कोइंग है वो गुटरगू करते हैं, अब आप उसे क्रोइंग करना नहीं सिखा सकते, आप उसे क्रो की तरह बोलना नहीं सिखा सकते। इन द सेम वे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लव द लैंग्वेज विच हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन देम। उसी तरह से ये मुश्किल है वो भाषा जो उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई है, थोप दी गई है ज़बरदस्ती, उसे वो मन से अपना नहीं सकते। भले ही उस भाषा को वो अपना ले, उसे सीख लें, लेकिन जो प्रेम अपनी मातृभाषा से होता है वो कभी दूसरी लैंग्वेज से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नेचुरल है। अगले कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में बार बार हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजने की आवाज़ आई तो क्या हुआ? व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रशियन सोल्जर्स वर हर्ड। जैसे ही 12 बजने की आवाज़ आई तभी ट्रम्पेट्स सुनाई दिए प्रशियन सोल्जर्स के। इट मेंट दैट, इसका क्या अर्थ था? दे कुड नॉट लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर। अब दे कुड नॉट लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर, वो अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख सकेंगे, यानी अब से फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ बैन है। एम हैमल स्टूड अप, और एम हैमल ने क्या किया? खड़े हुए, रोट ऑन द बोर्ड इन लार्ज लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिख दिया, विवे ला फ्रांस, जिसका अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स ऑफ एम हैमल वर लाइक थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच? फ्रेंच के लिए कुछ शब्द थंडर क्लैप की तरह थे। जब वो फ्रेंच क्लास में एंटर किया, एम हैमल ने उसे गुस्सा नहीं किया, और जैसे ही उन्होंने उसके बाद बोलना शुरू किया, फ्रेंच अपनी सीट पर बैठ गया, सेटल डाउन हो गए। तब फ्रेंच ने सुना एम हैमल ने कुछ शब्द कहे। उन्होंने क्या कहा था? तो कौन से शब्द थे जिसके बाद फ्रेंच ने कहा कि ये वर्ड्स तो मेरे लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे, मानो किसी के ऊपर बिजली गिर गई, बादल की गर्जन। एम हैमल टोल्ड द क्लास दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हैमल ने क्लास को बताया ये वही लाइंस हैं दैट वी हैव डन अगेन एंड अगेन, ये वो लाइंस हैं हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन अब किस क्वेश्चन के आंसर में हमें उसे किस तरह से लिखना है वो अब आपको सीखना है यहाँ। एम हैमल ने क्लास को बताया इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई? बिकॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेश। These words were like thunderclap for French. We have read this line many times. I hope this is clear to you now. Now comes the next question. What is the background of the story? इस कहानी की background क्या है? The story is the set in the days of Franco-Prussian War. Franco-Prussian War यानी फ्रांस और प्रशिया के युद्ध के पर आधारित है। फ्रांस हैड लॉस्ट इट, और फ्रांस इस युद्ध को हार चुका है। इट्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैड पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, ये हमने उसमें पढ़ा था अबाउट द ऑथर में। इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के पास चली गई हैं उसके कंट्रोल में, और उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है अल्सेश और लॉरेन। उसी में से एक अल्सेश की कहानी हमें बताई है। द स्टोरी रिवील्स द इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेश। और इस कहानी में हमें बताया गया है क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ उस ऑर्डर का जो बर्लिन से आया था। और क्या ऑर्डर आया था? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेश, उसके बारे में हमें बताया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट, हाउ डिड एम हैमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज? अब यहाँ द नहीं लगेगा, ध्यान रखना, टू फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि जब भी हम लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं तो कभी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। और टू द लास्ट लेसन, किसी भी तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन कि जो लास्ट लेसन था उसे कैसे ट्रिब्यूट एम हैमल पे करते हैं। इन ऑर्डर टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, इन ऑर्डर टू के लिए, कारण, वजह, लास्ट फ्रेंच लेसन को एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए, श्रद्धांजलि पे करने के लिए एम हैमल ने क्या किया, यहाँ कोमा है, एम हैमल वोर हिज फाइन संडे क्लोथ्स।
एम हैमल ने अपने फाइन, अपने स्पेशल संडे क्लोथ्स पहने, वो कपड़े पहने, विशेष कपड़े, विच ही वुड वियर ऑन स्पेशल ओकेजन। संडे क्लोथ्स हम किसको बोलते हैं? जो फॉर्मल ड्रेस होती है, बिल्कुल, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए संडे को स्पेशल प्रेयर होती है और उस दिन वो अपने फॉर्मल ड्रेसअप होकर जाते हैं, इसीलिए फाइन संडे क्लोथ्स इन्हें कहा जाता है। और वो स्पेशल ओकेजन्स पर उन्हें पहना करते थे, और वो स्पेशल ओकेजन्स थे जैसे कि इंस्पेक्शन या प्राइज डेज। मोर ओवर ही टोट द लास्ट फ्रेंच लेसन इन सच अ वे एज इफ ही वॉन्टेड टू टीच एवरीथिंग ही न्यू अबाउट द लैंग्वेज। और उस लास्ट फ्रेंच लेसन को उन्होंने ऐसे पढ़ाया, उस दिन वो ऐसे पढ़ा रहे थे मानो इस लेसन के बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में, इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो आज ही सब कुछ पढ़ा देना चाहते हों। पूरे लेसन में कॉमन लाइन है, कुछ रिपीट हो रही हैं। आई होप कि अब आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे। थैंक यू।